अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिंध की पुलिस ने एक और बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। सक्खर की पुलिस ने जिस तरह की दहशतगर्दी की है, इसकी बहुत कम मिसालें मिलती हैं। एक नौजवान 18 साला नौजवान जिसकी कुछ अरसे के बाद शादी होनी थी, उस शख्स ने सक्खर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी कि उनके बाप को इंसाफ दिया जाए। उस पिटीशन के बाद पुलिस उसकी जान की दुश्मन बनी और वो अपनी बहन के साथ कराची से सक्खर जा रहे थे तो रानीपुर से उनको अगवा करके जंगल में दौड़ा कर कत्ल कर दिया गया, फुल फ्राई किया गया और उनकी बहन को मुख्तलिफ़ जगहों पर रुला के दूसरे दिन तब छोड़ा गया जब उनके भाई की लाश उनके वर्षा को मिली और गांव के लोगों ने धरना लगाया कि हमें हमारी जो लापता बेटी है वो वापस की जाए। इस सारी सूरत हाल पर मैंने फ़ेसबुक पर एक सिंधी वीडियो बनाई है जिसमें उसकी मकतूल की वालदा, उनकी बहन, उनकी पुफी सबसे मैंने बातचीत की है, जो खाला है उनकी। अब सारी सूरत हाल में आपको समअप करके बता रहा हूँ कि सक्खर के एसएसपी अमजद शेख, उसकी टीम जिसमें एसएचओ रोड़ी, इन्होंने एक नौजवान 18 साला अली रज़ा जंगे जो उनको रानीपुर के करीब से रात को अगवा किया। एक जो कोच थी उसमें वो जा रहे थे, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम पुलिस लगा रही है कि ये डकैती में मुलविस है और इसने कोई 18 लाख रुपए की डकैती की है। अब ये सारी सूरत हाल आगे आपको समझ में आ जाएगी और मैं कोशिश भी करूँगा कि उनकी वालदा को भी मैं ले आऊँ, उनकी बहन को भी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वीडियो कॉल नहीं हो पा रही, जो लाइव स्ट्रीमिंग है उस पर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको कम से कम व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीन के ज़रिए दिखाऊं, बात सुनाऊं तो आप सुन लें। उस नौजवान पर इन्होंने इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जो इस वक्त तक बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है, जिसकी कोई गवाही सिंध पुलिस के पास नहीं है और सक्खर पुलिस इस वक्त जो है वो इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। उसकी बहन की जो आहें और बद्दुआएं हैं वो खुद बता रही हैं कि अगर पुलिस इतनी सच्ची होती तो शायद ये लोग मंजर आम पर नहीं आते, और चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, किसी को मावराए अदालत कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन सिंध के अंदर फुल फ्राई और हाफ़ फ्राई एक नॉर्मल सी बात है। पैसे लेके किसी को भी आप गुनहगार ठहराओ और उसको मार दो। अब इशू ये आया है कि ये सारी सूरत हाल जो पैदा हुई है, इसमें अली रज़ा जतोई जो अली रज़ा जंगे जो हैं, ये जतोई कास्ट की एक सब कास्ट आप कहें, इस शख्स ने बाप के इंसाफ के लिए पिटीशनें जो मैंने पहले बताया दाखिल की। पुलिस के ख़िलाफ़ टिकटॉक भी बनाते थे, पुलिस के ख़िलाफ़ वीडियोस भी बनाते थे जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़। और ये हैरत होगी आपको कि इनकी वालदा मास्टर्स की हुई हैं गांव की। टोटल इस सारे गांव के अंदर 3 बहनें हैं जिन्होंने आला तालीम हासिल की और वो भी गांव की होकर। तो मुझे हैरत हुई कि ये मेरी वीडियोस देखते थे जो मैं सरदारी निज़ाम, पुलिस के जुल्म और दीगर के ख़िलाफ़ बात करता था, तो ये वो वीडियोस भी देखते थे जिनका आज मुझे खुद उनकी वालदा ने बताया, जिनकी आंखें जो इस वक्त नम भी नहीं हैं क्योंकि उनके आंसू भी सूख चुके हैं। ये मुझे बहुत सारी चीज़ें भेज भी रहे हैं। अब इनको ज़ैनब के मुताबिक, जो उनकी बहन है, ये ज़ैनब और अली रज़ा, ये इनको करबला के शहीदों के उस से मुतासर होकर इनके नाम रखे गए। ज़ैनब के मुताबिक जब रोहड़ी पर पहुंचे तो पुलिस की गाड़ियों ने इनके जो कोच थी उसका घेरा डाला और उसके बाद CNIC सिर्फ आके अली रज़ा का मांगा और कहा कि आप हमारे साथ चलो। तो मैं चिपक पड़ी, मैं पुलिस वालों को मिन्नतें करती रही कि मेरे भाई को छोड़ें। हम इसलिए कराची शिफ्ट हुए थे कि पुलिस हमें तंग करती थी और कराची में जाके हम मेहनत मजदूरी करें। तो मैं एक फैक्ट्री में लग गई, मैंने अपनी वालदा को भी वहाँ शिफ्ट किया। हमारा इकलौता भाई था 18 साल का जिसकी कुछ अरसे के बाद शादी भी होनी थी और हम वहाँ मेहनत मजदूरी करते थे। कराची में कोई ऐसी बात नहीं, कोई क्राइम नहीं, सिर्फ पुलिस का गुस्सा इसलिए था कि तुमने हमारे खिलाफ़ पिटीशनें दाखिल की थी। और बाप के ख़िलाफ़ भी इसी तरह से झूठे मुकदमात थे जो बिल्कुल उनके। और जब हम वापस आ रहे थे तो पुलिस ने ये सारे फ़ोन ट्रेस किए और हमें वहाँ से उठाया। जब मैं चिपक पड़ी अपने भाई को कि मैं इसको नहीं जाने दूंगी, तो इन्होंने मेरे से बदतमीज़ी की, मुझे भी पकड़ के साथ लेके गए, मुझे अलग मोबाइल में बिठाया, कई घंटे रुलाए। नवाबशाह लेके गए, नवाबशाह में मुझे वहाँ हाथों पर हथकड़ियाँ लगाकर और जिस तरह से किया गया, रखा गया, गैर इंसानी सलूक किया गया, न पानी दिया गया, न कोई खाना
और इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हुई। फिर मुझे वहाँ से शिकारपुर के थाने पे लेके गए। शिकारपुर से कई घंटों के बाद फिर मुझे रोहिणी के थाने पर लेके गए और फिर ख़वातीन के साथ रखा गया। इस बीच में कई जगहों पे सिर्फ मर्द हजरात थे जो मुझे हाथ भी लगा रहे थे। और इस दौरान जब वहाँ मुझे रखा गया तो मैं बार बार पूछ रही थी मेरा भाई किधर है, भाई किधर है, तो वो कहते थे भाई को जेल भेज दिया है। और इस दौरान फिर जो है थाने पर मुझे ले जाया गया और ले जाने के बाद कहा गया कि आपका भाई तो जेल में, अब आपका रिश्तेदार आया है वो आपको लेके चलेगा। और मैंने उनसे जाने से इनकार किया। और बहरहाल फिर किसी तरह से जब मुझे रिहाई वहाँ से मिली तो पता चला कि ये रिहाई मुझे तब मिली जब मेरे गांव वालों ने हाईवे ब्लॉक किया हुआ था और उस एहतजाज के नतीजे में मुझे आज़ादी मिली। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे भाई के पाँव में जो है वो मिट्टी में वो थे, कांटे लगे हुए थे और उसको दौड़ा के सीने में, जिगर में और पेट में गोलियां मारी गईं और उनको शहीद किया गया। ये मैं आपको मुख्तसर सा किस्सा बता रहा हूँ। और ये अमजद शेख का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी इसी तरह से है। और भी आप बहुत सारे लोग हैं जिनको देखेंगे। तो सिंध पुलिस का ये बहुत बड़ा कारनामा जिसमें एक नौजवान को मारा गया और उस नौजवान को मौका भी नहीं दिया गया कि वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर सके। अब इस मामले को लेकर जब लोगों ने धरना दिया तो इसी अमजद शेख ने पुलिस पार्टी लेकर उनके ऊपर शेलिंग लाठीचार्ज करके हाईवे खुलवाया। और उस शेलिंग में इसी मकतूल की जो खाला हैं वो ज़ख्मी हुई, कई और औरतें ज़ख्मी हुई जिनकी तस्वीरें उन्होंने मुझे भेजी हैं। कहने का मकसद ये है कि सिंध के अंदर जाली मुकाबले करना, नौजवानों को मारना, ये एक ट्रेंड बन चुका है। और अली रज़ा जो कराची गया था उसको गांव वाले ये ताने दे रहे थे कि तेरा बाप पागल हो चुका है, ये अब यहाँ अजीब गरीब हरकतें कर रहा है, इनको अपने साथ ले जाओ वरना किसी पागल खाने में दाखिल करा दो। तो उन्होंने कहा कि अब हम कराची में हैं और कराची में हम कमा भी रहे हैं और दूर भी हैं, तो अब हम अपने बाप को लेने आ रहे हैं और बाप को लेके कराची जाएंगे, वहाँ उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे और उसके साथ साथ इस सारे सूरत हाल में हम अपना ये नहीं करना चाहते कि गाँव के लोग इसको किसी के हवाले करें। अगर पुलिस को इनके वालिद क्राइम में मुलविस पाए जा रहे थे या थे और मतलूब थे तो वो वालिद कराची अपने गांव में ऐसे ही घूम रहा था, उसको भी पकड़ के ले जा सकते थे, लेकिन नहीं। बेटे ने अपने बाप के लिए जो इंसाफ मांगने के लिए कोशिशें की, उसके नतीजे में पुलिस इसकी दुश्मन बनी। और ये सारा किस्सा फिर अभी कोशिश करूँगा कि इनकी वालदा बताए। उसके नतीजे में इसको उठाकर मार दिया गया और गांव वालों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और इत्तेफाक की बात यह है कि सारे गांव वाले पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, खुर्शी शाह के वोटर हैं। किसी सियासतदान ने अब तक मजम्मत नहीं की, किसी सियासतदान ने उनके घर जाकर ताज़ियत नहीं की, किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि ये कोई बच्चा जो था वाकई क्रिमिनल था। ये बहन और भाई दोनों अपने बाप को लेके फिर वापस जाने थे, लेकिन सिंधी कल्चरल डे था तो उसने कहा मैं अपने कज़न्स के साथ ये कल्चरल डे सखर में मनाऊँगा। ये आखिरी बातें थीं और उस दौरान फिर पुलिस ने इसको उठाया और इनको मार दिया। जुल्म और ज़्यादती का नतीजा कि अब तक अली रज़ा का कोई अथेंटिक क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाप के ख़िलाफ़ जिस तरह दर्जनों मुकदमात जिस तरह से दाखिल किए गए उनकी कोई शाहिदी नहीं है, सबूत नहीं है। और एक मास्टर्स की हुई औरत का बेटा जिसने कहा कि मेरे बेटे को इतना भी मौका नहीं मिला कि मज़ीद तालीम हासिल कर सके और वो कमाने में लग गया। वो टिकटॉक पे आता था, सोशल मीडिया पे आता था, शहर जाता था, घूमता फिरता था, कोर्टों में जाता था। उसके साथ पुलिस ने ये किया है। और इस मामले पर पूरे सिंध के लोग अफसरदा हैं जब उसकी बहन की वीडियो देख रहे हैं, जो उसकी बहन की चीखो पुकार है, जिस तरह का वो दर्द बयान कर रही है कि मेरे साथ वही किया गया जो करबला के ज़ैनब के साथ किया गया। अब मसला ये है कि सिंध पुलिस दहशतगर्द फोर्स बन चुकी है, बनती नहीं है, बन चुकी है। और ये वर्दी के अंदर छुपे हुए काली भेड़ें इन्होंने पूरे सिंध में तैनात की हुई हैं, जो गरीब लोगों को उठाकर कत्ल कर देती हैं, जाली मुकाबलों में मार देती हैं। आप किसी बुज़ुर्ग को मार दें, किसी बड़े उम्र वाले को मार दें जिसके सुधरने के चांस ना हो, एक 18 साल का नौजवान जो शायद जेल जाकर भी कोई अपनी बेगुनाही साबित करता या सुधरता, उसको रात के अंधेरे में उठाकर आप जाली मुकाबले में मार दें और पूरे शहर, पूरा गांव, पूरा एरिया ये गवाही दे कि ये बेगुनाह कत्ल किया गया है।
तो इस तरह की सिचुएशन है और इस अली रज़ा के इंसाफ के लिए अब तक लोग जो हैं ये कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी वालदा से बात हो और मैं मेरे पास क्योंकि बार बार मैं जब कोशिश कर रहा हूँ तो उनके साथ मेरी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही किसी भी वीडियो कॉल के ज़रिए। मेरे पास एक ही रास्ता है कि एक हसनैन है, मैं हसनैन से भी बात करूंगा आखिर में और उसके साथ उनकी वालदा से भी मैं आपको उनकी बहन से भी बताता हूं। मैं चाहूँगा कि पहले उनकी बहन बताए कि ये वाक़या कैसे पेश आया ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सिंध के अंदर किस तरह से जुल्म और ज़्यादती हुई है। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, अगर ज़ैनब से बात करवा दें तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू जी। ये ज़ैनब आपके ऑनियर ये मैं एक मिनट माइक लगा दूं इनको क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अनकट ये जाए। बहन ये बताएं कि आपके भाई को किसने किस तरह से उठाकर और किस तरह से मारा गया, ये थोड़ा सा अगर आप मुख्तसर और जामे तरीके से बताएं। बाकी आपकी तफसीली वीडियो तो फेसबुक पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सलाम उन तमाम बहन भाइयों को है जो मेरे साथ हैं, मेरे साथ स्टैंड लिया है, मेरे लिए, मेरे भाई के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। मेरा नाम ज़ैनब रज़ा हुसैन की बहन हूँ, जो कराची से रोड़ी के लिए अपने बाप से मिलने आ रहे थे सादकाबाद की गाड़ी में। हम दोनों जैसे ही रानीपुर के में पहुंचे तो नाकाबंदी हुई थी। वहां से मेरे भाई के पास कुछ लोग ऊपर चढ़ के आए, उन्होंने कहा कि NIC दे, मोबाइल दे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप लोग कौन हो और क्यों हमें यहाँ पे तंग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस हैं, आप परेशान ना हो और चलो नीचे उतर चल रहा हूँ। मेरे भाई को उन्होंने लिया और मुझे धक्का दे दिया नीचे गिरा के कि आप नहीं जाएंगी साथ। फिर उन्होंने बस ड्राइवर को कहा कि इनके वारसों को इत्ला मत देना, अगर पूछे भी तो बोलना मुझे नहीं मालूम, पता नहीं कहाँ गए। मैंने ड्राइवर को बोला आप इंसाफ करना, आपके घर में बहन बेटी होंगी, उनको अगर आपसे मेरे घर वाले पूछे तो उनको बताना कि इनको पुलिस लेके गई है। मैं गई नीचे और बहुत गंदी हालत में गिरी हुई अपने भाई के पास गाड़ी में बैठी और उसको बोला कि परेशान ना हो, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। उसके बाद ये लोग जी उसके बाद ये लोग जैसे ही शिकारपुर का आगे का रास्ता जो था वहां तक हमारी, और मुझे उन्होंने नीचे गिराकर अलग कार में, सिविल कार में बिठा दिया। उसके बाद जो है हमारी गाड़ी रजा के पीछे पीछे ही जा रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि हम रजा के साथ साथ जाएंगे। मुझे आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी मूव होने लगी तो मैंने उसको SHO को कहा, मैंने कहा कि मूव जा रही है, जिसने अपना नाम मुझे अशफाक बताया था। गाड़ी में होने लगी, मुझे कहा कि तुम्हारा भाई भी जा रहा है। मैंने कहा मुझे फील हो रहा है कि भाई मेरा साथ नहीं है, उसकी गाड़ी आगे निकल गई है। तो उसने मुझे कहा कि साइन बोर्ड पढ़ने आते। मैंने कहा आपको मैं क्यों बताऊं? मैंने कहा कि अपना दुपट्टा दो। मैंने कहा नहीं, मेरा नाम दुपट्टा नहीं। उसने कहा कि इसका दुपट्टा उतारो और मेरे आंखों पर पट्टी बांध दे। आंखों पर आप थोड़ा आप अगर बाहर निकल के बात करेंगे तो सिग्नल सही आएंगे, शायद यहाँ इतने सिग्नल नहीं आ रहे। जी और मैं इनके घर की हालत भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि ये जो जिनके ऊपर लाखों रुपए की डकैती और क्राइम और जराइम का इल्ज़ाम है, उनकी मैं वालदा से भी बात करवाता हूँ मुख्तसर। अच्छा बहन, अभी मुझे ये बताएं कि आपको ठीक है वहाँ से उठाए लेके गए, फिर थाने पे लेके आए, आपके भाई को किस तरह से मारा गया ये बता दें, और क्या वो जराइम में मुलविस था? मुझे मुख्तलिफ टाइमों में मुख्तलिफ थानों पे फिराया गया, बहुत सख्त कैद दिखाई गई, हाथों पाँव और कमर में जंजीर बांधे गए। ना पानी था, ना वॉशरूम था, ना ही कोई खाना था। उसके बाद मैं सिर्फ उनसे एक ही सवाल करती रही कि मेरा भाई कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई ठीक है और आप अपने मोबाइल के कोड बताएं ताकि जो है हम तफ्तीश करें आपके खिलाफ। मैंने कहा मैं लेडीज अपना मोबाइल कैसे आपको दूं, मेरा उस पर पिक्चर्स है, पर्सनल डेटा है। तो उन्होंने कहा कि कोई डरने वाली बात नहीं, सिर्फ हम ये देखें कि आप क्लियर है। जाहिर सी बात मैं क्लियर थी तो मैंने उनको कोड बताया। मैंने कहा ये मेरी मोबाइल का कोड है। तो मेरे घर वालों को तब पता चला कि मेरा मोबाइल ऑन हुआ है। फिर उन लोगों ने लोकेशन निकाली, मुझे बिलवा
नाम लेना बुरी थी कि मैं समझ नहीं पाई कि वो मेरा भाई था ही नहीं और मेरा भाई मर चुका था। बार बार मेरे हाथ चेक करते रहे कि ये तो मर जाएगी। तो जिंदा तो ऐसे ही बची रहे, इसके सामने आपके भाई को किसने कत्ल किया है? सन्नाउल्लाह SHO पटनी और कोई और नहीं? SP ने ये खुद करता है क्योंकि SHO की इतनी औकात नहीं होती कि वो डायरेक्ट ही बंदे को मार दे। जब तक आला ऑफिसरान उनके साथ नहीं होते, उनकी पर्सनल, वो हमारे साथ पर्सनल हो गया, वो पूरी बलोच के साथ अब पर्सनल हो गया। वो प्रोफेशनल बंदा अब रहा ही नहीं है। आए दिन कोई ना कोई नौजवान कत्ल होता रहता है। कौन से SSP ने आपके भाई को कत्ल किया है? SP अमजद शेख। जब मुझे सखर तक लाया गया तो मुझे कहा कि आपको कलमा आता है? मैंने कहा क्यों? बोल रहे हैं कि कलमे की तैयारी करो और मुंह मेरा ढाम दिया, हाथ बांध दिए, कहा कि कलमा पढ़ लें, अमजद शेख के पास आपकी हाजिरी है। फिर वो हटा दिया गया इनके ऊपर क्योंकि मेरे वारसों ने रोड हम हाईवे रोड के नीचे ही रहते हैं, रास्ता बंद कर रखा था। पुरअमन एहतजाज था कि लाश तो मेरे भाई की इनको मिल गई थी लेकिन मैं नहीं मिली थी, तो इन्होंने सिर्फ मेरे लिए पुरअमन एहतजाज करके रोड बंद कर रखा था। जिनको उनका इतना प्रेशर हुआ कि उन्होंने मुझे मारा नहीं और ऐसे ही घर भेज दिया। जब मैं रोड़ी पहुंची, रोड़ी थाना में, तो एक बंदा मुझे लेने आया, कहा कि चलो। मैंने कहा मैं आपके साथ कैसे जाऊं, मेरा भाई कहाँ है? तो मुझे कहा कि आपका भाई अब जेल पहुंच चुका है और आपको ये आजाद कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा वाकई? और मेरा जो सामान लिया था वो कहाँ पे? मेरे भाई के पैसे थे, मेरे पैसे थे, हम दोनों की मोबाइल थी, मेरा ड्यूटी कार्ड था भाई का, और NIC, मेरी NIC, वो सब कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे आपको मिल जाएंगे, जो अभी तक नहीं मिले। यहाँ पे आई तो मुझे यही पता था कि रजा जेल चला गया, इन लोगों ने मेरे लिए रोड बंद किया हुआ है। यहाँ पे जब मैं आई पूरी कंडीशन तब्दील हुई थी। उसकी लाश देखी मैंने, क्या बहुत बेदर्द लाश की क्या पोजीशन थी? क्या आपने देखा? उसकी बॉडी पर क्या था? उसकी आंखों में मट्टी डली हुई थी, उसके पाँव में कांटे थे, उसके हाथों में कांटे थे, हाथों में रस्सियां थी, रस्सियों के निशान थे, जंजीरों के निशान थे, दिल में गोली लगी हुई थी और यहाँ पे साइड में गोली लगी हुई थी। उसके बाद जो है टांगों में गोली लगी हुई थी। बहुत बुरी हालत थी। इतनी तस्जील की इलाज की, जो वो तो उन्होंने शहीद कर दिया, वो तो हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हमने पुरअमन एहतजाज किया, इलाज को रख के मेरे वारसों ने बहुत बड़े बड़े बख्तरबंद जो है वो ओपनली उन्होंने फायरिंग की और शेलिंग चलाए। वो शेलिंग भी यहाँ पे पड़े होंगे जो हमने आपको पहली वीडियो में सिंधी वाली में दिखाए थे। इतनी, वो सिर्फ जो शेलिंग हमने आपको दिखाए वो सिर्फ उस चरपाई के ऊपर थे, उसके अलावा तो इतनी गोलियां, इतने शेलिंग चले जो हमारे पास यही नहीं। चले, अब आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा यही है कि आप सब लोग मेरे साथ रहें, मेरी आवाज को बुलंद करें और हमारे साथ इंसाफ करें। हमारा मुतालबा सिर्फ एक ही है कि आज मेरा भाई गया है, कल किसी और बहन का भाई ना जाए। हम 3 भाई बहनों का सिर्फ एक इकलौता भाई था। मेरी माँ की कंडीशन खराब है। मेरा बाप जिससे हम मिलने आए थे, जिसका इलाज करवाने आए थे सखर से कराची के लिए, उसकी मेंटली कंडीशन इतनी खराब है कि वो आइस का नशा आपकी पूरी फैमिली का किसी क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे बाप पर 2000 से लेकर केस लगते रहे, बहुत सारे केस लगे, 20 से ज्यादा केस हो गए, लेकिन कभी भी कोई मेल या फीमेल उसमें फरियादी नहीं था। हमेशा जो भी फरियाद थी वो पुलिस खुद थी। पुलिस पैसे लेती थी और फिर मेरे बाप को छोड़ देती थी। और रजा के साथ दुश्मनी जो की है वो सखर पुलिस ने की, इस वजह से की है क्योंकि मेरे बाप को 1 महीना पूरा कैद में रखा गया था और उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल खराब हो गई। सो मेरे भाई ने मुख्तलिफ टाइमों में पुलिस पर पटिशंस की और उस टाइम से लेकर मेरे भाई को बहुत बड़ी धमकियां मिलती रहती थी कि आप बचोगी नहीं, आपके खिलाफ भी केस लगेंगे, ये भी वो भी। फिर भी हमने अपने बाप का साथ नहीं छोड़ा, हम उसके साथ थे। तो एक ही भाई था। आप क्या कच्चों में रहते हैं, कच्चे के एरिया में जहाँ कोई पुलिस नहीं आ सकती, या कोई? कच्चे के एरिया में नहीं रहती, मेन हाईवे रोड है, लाल पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने रोड पर ही हमारा घर है। और उसके बावजूद पुलिस मतलब आपके पास फिर भी जो है आपको पकड़ नहीं पाती थी और केसेस पे केसेस करती थी? सर, अगर मेरा भाई
भाई, इनकी नजर में अगर ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉडी था या जो है डकैत था या फिर जो है मुख्तलिफ वारदातें करता रहा, तो इन SHO और इन SP को किसने हक दिया है कि वो डायरेक्ट बंदे को एनकाउंटर कर दे? और कानून किस लिए है, अदलिया किस लिए है? चले ठीक है, अगर वो क्रिमिनल था इनकी नजर में तो उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया, उसके साथ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उसको मारा क्यों गया? वो भी इतनी बेदर्दी से उठाया, रानीपुर से आ कराची से रहे, मारा पटनी में और मान भी नहीं। और अमजद शेख ने अब एक वीडियो बनाई है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अमजद शेख, जहाँ जहाँ तुमने मुझे रखा वहां वहां तुमने अपने मेरी पिक्चर्स निकलवाई, मेरा डेटा लिया और हर जगह पर तुम कॉल में थे। जब मुझे सक्खर में रखा गया, इतनी बेदर्दी से मुझे रखा गया, वहां पे तुमने कॉल की सारे बंदों को, जितना फीमेल लेडीज आप उसे, हाँ, मुझे ये बताएं कि आपका भाई शहर भी जाता था, प्रोग्राम भी अटेंड करता था और या टिकटॉक की वीडियोस भी बनाता था? बिल्कुल मेरा भाई, क्योंकि हमें कोई डर ही नहीं था, हम शरीफ लोग हैं। मेरे बाप के खिलाफ ये करते रहते हैं क्योंकि वो सच बोलने वाला बंदा था। कभी उसके ऊपर मैंने आपको बताया कोई फरियादी नहीं था। ये अभी मेरा भाई कल्चर डे मनाने मेरी खाला के घर सक्खर आ रहा था और अपने बाप का इलाज करवाने। और किस तारीख पे ये रात को वाकया हुआ है? किस रात के किस बजे ये आपको गाड़ी से उठा के लेके गए, कितने बजे? हम 30 दिसंबर की रात 7 बजे घर से निकले थे और रात को 4 बजे इन्होंने रानीपुर से हमें जो है नाकाबंदी की हुई थी, वहां से उठाया। जहाँ पे मुझे जाते हुए नवाब शाह में मैंने जब उनसे टाइम पूछा तो उन्होंने मुझे कहा, मेरी आंखें बंदी हुई थी, कि सुबह के 6 हो गए। ओके, अच्छा, दूसरा, बार हाथ से आपकी वालदा से मैं बात कर सकता हूँ थोड़ी सी मुख्तसर? बिल्कुल बिल्कुल। जी अम्मा, ये मुझे ये बताएं कि आपके बेटे के कातिल कौन कौन हैं और आपके बेटे के क्या ख्वाब थे और क्या वो चाहता था और आपके साथ क्या हुआ है? मेरे बेटे के कातिल और कोई नहीं, सक्खर पुलिस है, अमजद शेख है। मेरे बेटे के ख्वाब है कि वो अपने बाप का इलाज कराए जो कि आइस का नशा कर रहा है। वो एक ज़हनी मरीज हो चुका है पुलिस टार्चर्स में, पूरी जिंदगी इसकी बाप को पुलिस टार्चर करती है। उसके बाद मेरा ख्वाब था कि उसकी शादी थी 13 रजब को, ये उसके गाने, ये उसका अजरक डे पे उसको ये अजरक पेश किए गए हैं मेरे बेटे को तोहफे में, अजरक डे पे। वो यहाँ कल्चर डे मनाने आया था, वो कोई दहशतगर्द नहीं था। अगर दहशतगर्द था, टेररिस्ट था, तो उसे ऐसे आजाद कब से क्यों घूमने दे रहे थे? वो सरेआम घूमता था, सरेआम आता जाता था। अगर वो टेररिस्ट था तो उसको कानून के जरिए क्यों नहीं अदालत में पेश किया गया? क्यों मंजर आम पर नहीं लाया गया कि छोटी उम्र के भी डाकू हैं, डाकू पुलिस खुद पैदा कर? तो अब आप क्या चाहती हैं, अब आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा है मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मुझे मेरे बेटे के कातिल मेरे सामने आए, वो मैं किसी लेवल पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। खून का बदला खून। आपके अपनी बेटी के लिए आपके एहतजाज पर कोई तशद्दुद और शेलिंग भी हुई, उसके बाद अब आपको क्या धमकियां और भी मिल रही हैं? हमने एहतजाज अपनी बेटी के लिए किया था, लाश तो हमारे पास थी। हमारे पुरअमन एहतजाज पर इन लोगों ने शेलिंग्स किए, बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ाई, ओपन फायर किए। चले अम्मा, मैंने तो तफसीली वीडियो आपसे बात की, अब दोबारा बड़ी लंबी ज़हमत नहीं दूंगा। और अभी हसनैन, आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये बताएं कि ये जो रज़ा हुसैन है, इनका वाकई कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था? पुलिस के है तो वो तो बहुत एक क्या कहते हैं, वो जो बीच में वायरल हुआ था, आप थोड़ा सा सूरज से हट के बात करें ताकि सूरज की रोशनी, हाँ आप सही, हाँ। तो ये पुलिस की नजरों में तो पता नहीं क्या था। अगर पुलिस की नजरों में था तो ये इतने टाइम से सक्खर शहर में रहता था, सक्खर में घूमता था, हमारा रोड पे, गांव में भी रोड पे घर है, वहां पे क्यों नहीं आए? और इतना किसके इतने हाथ पीछे हैं? कौन इस बात के पीछे है कि जो कराची से एक बंदा कराची रह रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, वहां पे किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहा है, फिर वो अपने बाप की हालत पे रहम खा के आता है
कि भाई मैं अपने बाप पे हाथ रखूं, मैं अपना उसका इलाज करवाऊं, तो वो आता है। इतनी इमरजेंसी क्या हो गई कि रात को उसको उठा के फिर कोच वाले को मना किया है कि किसी को बताए ना, इनके वारसों को, और एकदम से बिल्कुल इनका तो हमारी लड़की के लिए भी पता नहीं क्या मूड था एसएसपी अमजद शेख साहब का। एसएसपी अमजद शेख साहब की अपनी बेटी नहीं होगी, अपनी बहन नहीं होगी उनकी, जो उन्होंने इस तरह, और फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा है, ये प्रोफेशनल लोग हैं। अमजद साहब, आपको कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए, तो खुदा से डरें, खुदा भी है ऊपर। अच्छा, आपको भी कोई खतरा है? सर बिल्कुल, अब ये जो मैंने कल इस वक्त लाइव चलाई है, जो इन्होंने शेलिंग की है हमारे पुरनम अमन एहतजाज पे, तो एसएसपी साहब खुद खड़े होकर फायरिंग कर रहे हैं, खुद उनको कह रहे हैं कि मारो इनको, इनके साथ क्यों रियायत की, क्यों इन्होंने रोड बंद किया है। तो मैंने जो लाइव चलाई है उसके बाद तो शायद ही हो सकता है, ये बज़ाहिर तो अब आए नहीं है, बज़ाहिर तो रजा को भी नहीं उठाया, तो अब मैं भी जो है सो शायद इनकी रेडार पे हो सकता हूँ। बस अपना ख्याल रखें और हम आपके साथ हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और जो आपके साथ ये लाठीचार्ज हुआ है, जो भी ज़्यादती हुई है, जुल्म, उनकी वीडियोस मुझे सेंड करें, तो इंशाल्लाह जो भी होगा हम करेंगे ज़रूर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपने सुना, ये मैंने मुख्तसरन बात की है क्योंकि मैंने बहुत लंबी गुफ्तगू अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो फेसबुक है वहाँ कर चुका हूँ, उनकी वालदा से भी। ये आपने इनकी बातें सुनी हैं, और इससे पहले मैंने जो सारी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है वो फेसबुक पे बना चुका हूँ सिंधी में, क्योंकि ये सिंध के लोगों को अकल आए, जो जुल्म और बर्बरत के ख़िलाफ़ नहीं उठ रहे, उनको थोड़ा सा होश आए। तो बहरहाल ये एक दहशतगर्दी सक्खर पुलिस ने की है, एसएसपी अमजद शेख ने और उसकी टीम ने, आईजी सिंध और वज़ीर दाखिला, ये सारे इस दहशतगर्दी के सपोर्टर हैं। और जिस तरह से ये बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को मार रहे हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। वर्दी के अंदर छुप कर जिस तरह से ये सिचुएशन बना रहे हैं, तो इनको एक्सपोज करना है। आप लोगों को जिनको भी थोड़ा सा शक है वो खुद भी जाके इसकी तफ्तीश कर सकते हैं, और पुलिस को ये हक़ नहीं है कि किसी को मावरा अदालत कत्ल कर दे। तो आज ये बड़ा इशू था जो मैंने आप तक पहुंचाया, और उम्मीद करता हूं कि जस्टिस फॉर रज़ा हुसैन ये ट्रेंड चलना चाहिए, और इसमें आपकी भरपूर साथ की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।